नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिनटेक स्वामी में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है LIC के नए प्लान के ऊपर है। LIC का नया प्लान जिसके बारे में आप काफ़ी लोग सुन चुके होंगे, ये है LIC का जीवन किरण प्लान। इसका टेबल नंबर है 870 और ये LIC का एक नया टर्म इंश्योरेंस प्लान है, यानी कि प्योर रिस्क बेस्ड प्लान है। और इसकी खास बात है कि दोस्तों LIC ने मार्केट को देखते हुए, कंपटीशन को देखते हुए इस प्लान को लॉन्च किया है। इस प्लान में सबसे खास बात है कि इंश्योरेंस के साथ साथ रिस्क के साथ साथ आपका जो प्रीमियम है वो भी आपको वापस मिल जाता है, यानी कि इस प्लान में टर्म इंश्योरेंस के साथ साथ मैच्योरिटी भी अवेलेबल है। तो इसी प्लान के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे और इस प्लान की क्या एलिजिबिलिटी है, क्या बेनिफिट है, क्या डेथ क्लेम मिलता है, इसमें किस तरीके के मैच्योरिटी अमाउंट मिलते हैं, टैक्सेशन है कि नहीं है, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, विद एग्जांपल के साथ बात करेंगे। दोस्तों प्लान बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया इस प्लान को। इस प्लान की बहुत सारी यूएसपी है दोस्तों। इस यूएसपी को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ताकि आपको एक एक पॉइंट के बारे में जानकारी हो सके, ताकि जब आपका कस्टमर, आपका ग्राहक आपसे पूछे कि टर्म इंश्योरेंस मुझे प्लान लेना, तो LIC से बढ़िया प्लान कोई भी नहीं है दोस्तों। तो आप इस प्लान को जब समझ जाएंगे तो आप उसको मार्केट के बाकी अवेलेबल प्लान जो हैं कंपनियों के, उनके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं और आप उसको बेहतर विकल्प दे सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और प्लान के एक एक पॉइंट को जरूर समझिएगा, ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आपको ना आए। उसके बावजूद भी कोई दिक्कत आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, उसका जवाब मैं जल्द से जल्द देने की आपको कोशिश करूंगा। और ये दोस्तों सारा प्लान मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाऊंगा, विद एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो मैं आपको स्क्रीन पर ले चलूंगा और स्क्रीन के माध्यम से हम समझेंगे इस प्लान को कि जीवन किरण के क्या फ़ायदे हैं, जीवन किरण कौन ले सकता है, जीवन किरण को लेने के लिए क्या क्या करना है हमको, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या मैच्योरिटी बेनिफिट है। तो समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए, समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए, चलिए दोस्तों स्क्रीन पे चलते हैं। आप स्क्रीन पे देखते रहेंगे और मैं प्लान को ब्रीफ करता रहूँगा साथ साथ में। दोस्तों हम स्क्रीन पे आ गए। स्क्रीन पे है जीवन किरण टेबल नंबर 870 और हम यहाँ पे 4 मेन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले व्हाई डू दिस पॉलिसी, ये पॉलिसी हमें क्यों करनी चाहिए। दूसरा है इसका एलिजिबिलिटी कंडीशन, इसकी कंडीशंस क्या क्या है इस पॉलिसी को लेने की, और बेनिफिट ऑफ दिस प्लान क्या है, इसके बेनिफिट क्या है प्लान के। और चौथा है टैक्स और मैच्योरिटी में क्या बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे पहले बताऊं दोस्तों, जैसे जीवन किरण मैंने बताया टेबल नंबर 870 है और ये एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है LIC ऑफ इंडिया की तरफ से, और ये हाल ही में लॉन्च हुआ है। इसका टेबल नंबर है 870 और ये नॉन लिंक्ड प्लान है, यानी मार्केट से कोई कंसर्न नहीं है, और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है। इसके यानी बोनस से भी कोई रिगार्ड नहीं है। ये सेविंग लाइफ इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस प्लान कह सकते हैं, सेविंग प्लस टर्म इंश्योरेंस प्लान कह सकते हैं इसको, जिसके साथ आपको आपका जो प्रीमियम जमा होता है इस पॉलिसी को लेने के दौरान, वो सारा प्रीमियम आपको LIC वापस कर देती है। किस कंडीशन में करती है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, जिसको बोलते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन, या कि क्राइटेरिया क्या क्या है, कौन कौन इस प्लान को ले सकता है। तो सबसे पहले हम एंट्री एज की बात करेंगे दोस्तों। एंट्री एज में देखेंगे 18 साल से लेकर 65 साल तक का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। पॉलिसी टर्म की अगर हम बात करेंगे तो 10 साल से लेकर के 40 साल तक का पॉलिसी टर्म है मैक्सिमम। और प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन की बात करेंगे, यानी प्रीमियम टर्म की बात करेंगे, तो इसमें 2 ऑप्शन अवेलेबल है दोस्तों। जैसा कि ऑप्शन 1 है रेगुलर प्रीमियम प्लान है, रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी टर्म हो गया, यानी कि आपको रेगुलर प्रीमियम देना है। और दूसरा ऑप्शन है सिंगल प्रीमियम, यानी 1 टाइम पेमेंट करके आप ये पॉलिसी को ले सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो 15 लाख रुपए से ये स्टार्ट होता है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है दोस्तों यहाँ पे। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि इसकी एंट्री एज 18 से 65 साल, यानी कि अगर कोई व्यक्ति इसका मैक्सिमम टर्म 40 साल का है, यानी कि 65 साल का व्यक्ति अगर इसमें एंट्री मारता है तो जो अपनी जो पॉलिसी टर्म है वो मैक्सिमम 15 साल की ही ले सकता है, क्योंकि 80 साल तक इसका रिस्क कवर मैक्सिमम है। यहाँ पर हम बात करते हैं मिनिमम मैच्योरिटी एज जो 28 साल की है। जैसा कि हमने पीछे बताया इसका जो मिनिमम टर्म है वो 10 साल का है, तो उसके हिसाब से 18 साल का व्यक्ति अगर इस पॉलिसी को लेता है तो 28 साल उसकी मिनिमम मैच्योरिटी एज रहेगी। यहाँ पे मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जो है वो 80 ईयर्स है यहाँ पे, यानी कि 40 साल मैक्सिमम टर्म है, तो उसके हिसाब से व्यक्ति 80 साल तक अपना रिस्क कवर ले सकता है। प्रीमियम टर्म की बात करें तो जैसे मैंने बताया, हमने 2 ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है कि एक रेगुलर प्रीमियम है, पूरी पॉलिसी टर्म तक प्रीमियम देगा, और दूसरा है सिंगल प्रीमियम, यानी 1 टाइम पेमेंट। अगर हम मिनिमम पेमेंट ऑप्शन की बात करें, मिनिमम प्रीमियम ऑप्शन की बात करें ऑप्शन 1 में, यानी कि रेगुलर प्रीमियम है, तो उसका कम से कम हाफ ईयरली प्रीमियम 3000 रुपये का बनना चाहिए, तो उसके लिए वो रेगुलर प्रीमियम पे जा सकता है। वहीं पर अगर हम मिनिमम प्रीमियम ऑप्शन की बात करें ऑप्शन 2 में, यानी कि सिंगल पेमेंट में, तो कम से कम 30,000 रुपये का सिंगल प्रीमियम बनना चाहिए जिस सम एश्योर्ड को ले रहा है, तो ये एलिजिबल है इस प्लान को लेने के लिए। अब आते हैं इसके मेन फीचर पे, यानी कि इस प्लान का जो मेन फीचर वो क्या है। अब हम डेथ की बात करें, इस प्लान पर डेथ पे मिलता क्या है, तो डेथ पे अगर पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ हो रही है पॉलिसी होल्डर की, तो उसके नॉमिनी को मिलेगा 7 टाइम ऑफ प्रीमियम,
यानी कि जो भी उसके एनुअल प्रीमियम दिया है उसका 7 गुना या 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड, ये दूसरा ऑप्शन है। और तीसरा है सम एश्योर्ड। इन तीनों में से कोई भी जो सबसे ज़्यादा अमाउंट का होगा वो मिलेगा। एग्जाम्पल के लेके चलते हैं, और किसी ने व्यक्ति ने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो उसका 105% काउंट कर लेंगे या उसका 7 गुना प्रीमियम का काउंट कर लेंगे। तो जो भी ज़्यादा बनेगा, यानी कि अगर 10 लाख ही देखेंगे सम एश्योर्ड ज़्यादा बनेगा तो 10 लाख रुपये यहाँ पे पेबल होंगे इसको नॉमिनी को। सिंगल प्रीमियम बात करें तो प्रीमियम का 125% या बेसिक सम एश्योर्ड डेथ पे मिलेगा। जायज़ बात है, यहाँ पे देखना होगा कि जो सम एश्योर्ड है वही ज़्यादा होगा, तो ये बेसिक सी बात है कि सम एश्योर्ड ही यहाँ पे मिलेगा किसी भी पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को अगर डेथ हो जाती है तो। अब दूसरी बात करते हैं मेच्योरिटी। अगर सर्वाइवर जो है पॉलिसी होल्डर जो जिंदा रह जाता है और मेच्योरिटी तक चले जाता है तो उसको क्या मिलेगा। मेच्योरिटी पर दोस्तों यहाँ पे जो भी उसने प्रीमियम पे किया है वो उसको वहाँ पे वापस हो जाएगा। और प्रीमियम का बताया था, इसकी जो कैलकुलेशन रहेगी, प्रीमियम में जो भी जीएसटी है वो माइनस होगा और साथ में कोई भी एडिशनल बेनिफिट ले रखे हैं, जैसे कोई राइडर ले रखा है उसका प्रीमियम भी माइनस होगा। तो जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो टोटल प्रीमियम उसको वापस कर दिया जाएगा मेच्योरिटी पे। और इसमें इनकम टैक्स का बेनिफिट भी है क्योंकि ये 80C के अंदर आता है दोस्तों, तो 1.5 लाख की तक का जो अमाउंट है वो 80C में ले लेगा। और ये जो प्रीमियम वापस होना है ये भी मेच्योरिटी में काउंट होता है, तो ये भी 1010D के तहत इसको यहाँ पर रिबेट मिल जाएगा। इसमें फीचर्स की बात करें तो दोस्तों इसमें सरेंडर वैल्यू का भी फीचर ऐड है, यानी कि पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है। पॉलिसी लेने के 2 साल बाद इसकी सरेंडर वैल्यू क्रिएट होती है, तो यहाँ पे जाकर के पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी को सरेंडर फैक्टर के हिसाब से 2 साल बाद सरेंडर कर सकता है। साथ में 5 साल के अंदर अगर पॉलिसी बंद होती है तो 5 साल का अंदर ये पॉलिसी वापस से चालू हो सकती है। डिपेंड करता है मेडिकल अंडरराइटिंग के ऊपर और जो भी उसके क्राइटेरियाज होते हैं उसको देखते हुए 5 साल में पॉलिसी जाकर आदमी चालू करा सकता है। ग्रेस पीरियड की बात करें तो यहाँ पे 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया गया है, हाफ ईयरली और ईयरली दोनों मोड पे, जो कि टर्म इंश्योरेंस में ऐसा होता नहीं है। 15 दिन से ज़्यादा का ग्रेस पीरियड नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया गया है। ऑप्शनल राइडर के बेनिफिट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे LIC ने 2 राइडर अवेलेबल किए हैं। सबसे पहला राइडर LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर और दूसरा है LIC एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। इन राइडर को अगर पॉलिसी होल्डर ऐड करता है तो उसके लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा और उसके बदले में उसकी अगर डेथ होती है, एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो डबल सम एश्योर्ड का बेनिफिट उसको नॉमिनी को यहाँ पे मिलता है। अभी तक हमने ये समझ लिया कि जीवन करण के अंदर पॉलिसी के क्या बेनिफिट हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बेनिफिट ऑफ प्लान क्या है और साथ में मेच्योरिटी और टैक्स बेनिफिट किस तरीके से हैं। अब हम बात कर लेते हैं, राइडर्स भी हमने समझ लिए हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं जिससे हमें समझने में ज़्यादा आसानी होगी कि इस प्लान को कोई लेता है तो किस तरह से प्लान उसके लिए काम करेगा। तो हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि हमने 35 साल के व्यक्ति को यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया हुआ है। उदाहरण के लिए 35 साल का व्यक्ति 25 साल का टर्म ले रहा है और 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस ले रहा है जीवन किरण। तो यहाँ पे इसने रेगुलर प्रीमियम चूज़ किया है, तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि अभी तक LIC ने इसका कैलकुलेटर लॉन्च नहीं किया है, मतलब प्रीमियम कैलकुलेटर इसका नहीं है। तो हमने एक एजम्पशन ले लिया है कि हम 35 साल के व्यक्ति का 25 साल का टर्म है और 50 लाख की पॉलिसी, तो हम 10,000 रुपये ईयरली प्रीमियम मान के चल रहे हैं इसको। तो यहाँ पे देखेंगे अगर प्रोपोजर की मतलब अगर यहाँ पे पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है और रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन किया तो या तो उसको 3 तरीके के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है जो उसको मिलने वाले हैं। पहला, या तो प्रीमियम का 7 गुना यानी कि 70,000 रुपये बनता है, या प्रीमियम का 105 गुना जो उसने पे किया है जो कि तकरीबन 1 लाख कुछ रुपये बनेगा, 1,05,000 रुपये के आसपास बनेगा। तो यहाँ पे, या तीसरा सम एश्योर्ड, बेसिक सम एश्योर्ड। तो जाहिर सी बात है देखें तो बेसिक सम एश्योर्ड जो 50 लाख का वो ज़्यादा, तो यहाँ पे उसके नॉमिनी को 50 लाख रुपए का बेसिक सम एश्योर्ड मिलने वाला है। विच एवर इज हायर, जो ज़्यादा होगा वो मिलेगा। वहीं पर अगर सिंगल प्रीमियम की बात कर ले तो यहाँ पर हम लेके चलते इसी व्यक्ति ने 35 साल के व्यक्ति ने 25 साल का टर्म लिया है और 50 लाख की पॉलिसी, तो सिंगल प्रीमियम उसका 2 लाख रुपये का बना है। तो 2 लाख रुपये के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें 2 लाख रुपए के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो उसका जो 105% बनता है वो काफ़ी कम बने। 2 लाख का कैलकुलेट करते तो 125% काफ़ी कम बनेगा सम एश्योर्ड के मुकाबले। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है LIC उसको सम एश्योर्ड देने वाली है उसके नॉमिनी को। तो यहाँ पे भी उसके नॉमिनी को 50 लाख रुपए का जो सम एश्योर्ड है वो मिल जाएगा इन केस ऑफ सिंगल प्रीमियम है और पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो। और मेच्योरिटी की अगर हम बात करें, जैसे मैंने पीछे बताया, मेच्योरिटी में अगर सर्वाइवर जिंदा रह जाता है और मेच्योरिटी के लिए एलिजिबल है तो मेच्योरिटी उसको मिलने वाली है। उसका जो भी प्रीमियम उसने जमा किया उसमें से GST माइनस होगा और साथ में जो एडिशनल बेनिफिट राइडर लिए हुए हैं उस तरीके के जो भी राइडर हैं तो वो राइडर का जो प्रीमियम है वो माइनस होगा। उसका जो भी बैलेंस अमाउंट बचेगा वो टोटल करके LIC उसको उसके प्रीमियम को वापस कर देगी।
दोस्तों इस प्लान को अगर देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त प्लान होने वाला है, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे कस्टमर जो टर्म इंश्योरेंस की वजह से LIC से दूर चले जाते हैं, क्योंकि LIC का जो टर्म इंश्योरेंस है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल नहीं था पहले। तो अब इस प्लान के आने के बाद उम्मीद करते हैं कि काफ़ी सारे क्लाइंट हमारे पास आएंगे और इस प्लान को ऑप्ट करेंगे, क्योंकि इस प्लान में बेहतरीन फीचर्स काफ़ी सारे दे दिए गए हैं। सबसे पहले जैसे फीचर की हम बात करें तो इसमें 2 ऑप्शन है, सिंगल प्रीमियम का भी ऑप्शन और आपका रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन है। दूसरे की बात करें तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम इसके अंदर, जो कि एक्चुअली एक क्लाइंट की कस्टमर की हमेशा डिमांड होती है कि अगर हम जिंदा रहेंगे तो हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो यहाँ पे पैसे बर्बाद नहीं होने वाले, उसके पैसे उसको वापस मिलने वाले हैं और साथ में ATC का बेनिफिट भी लेने वाला है, 10 डे का बेनिफिट भी मिलने वाला है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये प्लान आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और हमें वेट करना है LIC का कैलकुलेटर का। जब कैलकुलेटर आता है इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन और हम आपको वीडियो बना देंगे, ताकि आपको कैलकुलेशन के साथ भी समझ में आ जाए कि ये प्लान किस तरीके से और अच्छे से काम करेगा। तो ये भी हमें देखना होगा आने वाले टाइम में। उसके बाद इससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, तो मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब आपको जल्द से जल्द दे दूँ। और दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन को अपने तक मत सीमित रखिए, इसको आगे भी अपने भाइयों में फॉरवर्ड कीजिए, ताकि वो भी नए नए जो अपडेट्स हैं LIC के उसके बारे में जागरूक हो सके और अपने आप को अपडेट कर सके, ताकि उनका कोई कस्टमर की इस तरह की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकें और अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सके। जब तक एडवाइज़र की कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी दोस्तों, तब तक हम देश को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला रूल है कि सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर स्ट्रॉन्ग हो, तभी जाकर हम लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से कर पाएंगे और तभी जाकर हम देश को आर्थिक तरीके से और तभी हम जाकर के देश के आर्थिक तरीके से उसको मजबूत कर पाएंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अगर फाइनेंशियल नॉलेज होगी तभी जाके वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, ताकि इन्फॉर्मेशन आगे तक भी जाए। तो इस प्रेजेंटेशन के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और अपना समय देने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।